फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन बिल्कुल सारे ही ट्विन सोल्स का होगा। और कोई एक पर्सन ने, मुझे याद है मेरी एक सोल फैमिली मेंबर ने मुझसे बिल्कुल पूछा है, ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछा है। और मैं भी इसका आंसर करने वाली हूँ कि कैसे बैलेंस किया जाए इंटरनल डिवाइन फेमिनाइन, इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा को बैलेंस कैसे किया जाए। डियर, अगर तो आपका ये क्वेरी है, आपको बार बार ये ट्रिगर करता है कि कैसे क्या करें ऐसा, और आप बड़े सारे काम कर चुके हो, बड़ी सारी चीजें कर चुके हो, फिर भी कुछ इम्बैलेंस है, फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस रुकी हुई है, तो क्या करना है आपने। तो थोड़े से मैं कुछ ना 3D और 5D लेवल पर कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। कुछ टिप्स भी दूंगी, इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा डियर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर तो आप ना एक ही तरीके की ऊर्जा में हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो मानकर चलिए कि आपके ऊपर में एक ही ऊर्जा का, अगर आप डिसीजन लेते हैं तो इमोशनल लेवल पर सोच करके डिसीजन लेते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, दिल से सोचते हैं बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल माइंड की अच्छा है कि बुरा है इसको इसको भूल जाते हो। तो मानकर चलिए आपके ऊपर में एक ऊर्जा बहुत काम कर रही है, कौन सी? फेमिनाइन ऊर्जा। ये फेमिनाइन ऊर्जा होती है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा, है ना। और अगर आप पूरी तरह से इमोशनैलिटी से डिस्ट्रक्टेड फील करते हो, खुद को इमोशनल नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जिसमें फायदा हो मैं वो करूंगी या करूंगा, ठीक है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। मेरा अगर इनसे फायदा है तो मैं इनके साथ में चीजों के करूंगी, मेरा इनके साथ में फायदा है तो मैं इनके साथ में चीजों के करूँ, अभी पड़ोसी से फायदा है तो मैं पड़ोसी के साथ में चीजों के करूंगी, ठीक है। एक रोबोटिक जो लाइफ होती है, माइंड के लेवल पर कंप्लीट चलना, दिल क्या है, जहन में क्या चल रहा है, डजंट मैटर, जो बस सही है, जिससे बस फायदा हो सकता है, जो बस खुद के बेनिफिट के लिए, वो अगर काम आप कर रहे हो तो मानकर चलिए आपको कंप्लीट मैस्कुलिन ऊर्जा आपके ऊपर में काम कर रही है और वो ऊर्जा आप में प्रोमिनेंट है। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको इन दोनों ऊर्जा में से पता लगाना है कि आपके ऊपर में इस समय इस पॉइंट पे कौन सी ऊर्जा बहुत काम कर रही है। ध्यान दीजिए, एक हफ्ता पहले ध्यान दीजिए, एक साल पहले ध्यान दीजिए, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, चल क्या रहा है इस समय पे, बड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए क्या चल रहा है आपके माइंड में, और आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपके माइंड में जो चीजें चलती है, आपके जहन में जो अंदर अंदर चीज चलती है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आपको अंदर से आंसर मिलेगा कि कोई एक ऊर्जा प्रोमिनेंट है। जो ऊर्जा प्रोमिनेंट होगा उसकी बैड साइड्स को पकड़ना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपके अंदर फेमिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी जो बैड साइड होगी, जैसे कि बहुत ज्यादा इमोशनल होना, मूवी देख रहे हैं तो रोते रहना, या नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेना, किसी ने कुछ कहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, बट आपको बार बार ऐसा फील हो कि ये मेरे बारे में कह रहे हैं तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं, अगर इन्होंने ये शब्द कहे हैं तो दैट मीन्स ये मेरे ही बारे में कह रहे होंगे, जबकि वो आपस में दोनों लोग बात करें, उनका कोई आपसे मतलब नहीं है ना, उन्होंने आपका नाम लिया और ये चीज आपको पता है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, बट आपको फील हो गया अंदर अंदर कि ये मेरे बारे में बात करे। तो एक्चुअल में आप इन चीजों पर काम कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव यहाँ पर हो रही हूँ, ठीक है। तो आपका कौन सा इश्यू आ गया यहाँ से बाहर? ओवर सेंसिटिविटी का, इसको आप लिख लीजिए पेपर पे, ठीक है। ऐसे ही डियर ना, अपने डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा अगर आप में प्रोमिनेंट हो, ठीक है, मैस्कुलिनिटी प्रोमिनेंट हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज्यादा बस अपने हित के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा पैसों के बारे में, या बहुत ज्यादा और मनी के बारे में, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में इस तरह सोचते रहते, तो आपने क्या करना है, फील करना है कि आप एक ही चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, जिसका कोई उतना मतलब है नहीं। आपकी खुद की इंपॉर्टेंस भी है, आपको खुद को हैप्पी रहना भी है, आपके खुद के हैप्पी रहने के लिए ये चीज का क्राइटेरिया आप फिक्स कर चुके हो, तो यानी आप हर चीज में क्या करते हो, क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हो। ये एक चीज यहाँ से निकल कर आया, आपने दोनों इशू अभी आपने देख लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो वो आपने क्रिएट करना है। ये तो हो गया रूट से, कि रूट से आप कैसे चीजों को ओके करेंगे। जब आप अपनी जो भी फेमिनाइन ऊर्जा है इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, मैस्कुलिन ऊर्जा इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, तो बाकायदा दूसरी जो, जब आप इन चीजों पर काम करना शुरू कर देंगे ना डियर, तो अल्टीमेट आपका जो दूसरा पावर है, दूसरी जो ऊर्जा है, फेमिनाइन के लिए मैस्कुलिन ऊर्जा और मैस्कुलिन के लिए फेमिनाइन ऊर्जा, दूसरी जो ऊर्जा है ये एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव होनी शुरू हुई और जो एक पहले से ज्यादा है वो थोड़ी कम होनी शुरू हुई, तो आप सेम पेज पर आ जाओगे, सेम पेज पर आ गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया रूट से। अभी मैं थोड़े आपको टिप दे देती हूँ कि ताकि आप खुद को बैलेंस कर पाए। सबसे पहले तो अपने थर्ड आई चक्रा एंड सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए। ट्विन सोल का थर्ड आई चक्रा एंड सेक्रल चक्रा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से इनकी कंप्लीट क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाती। जो डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे होते हैं ना, पैसा कमाना है पैसा कमाना,
वो और दूसरे चीजों को ओके करते रहते हैं, दूसरे लोगों से आइडियाज लेते हैं, या दूसरे लोगों के आइडियाज को फॉलो करते हैं, या दूसरे लोगों को देख के सीखने की कोशिश करते हैं, बट खुद की क्रिएटिविटी क्या है उनको नहीं पता पड़ पाता। जब तक नहीं पता पड़ पाता, जब तक इनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, सैक्रल चक्र पर काम करना है। अच्छा, फेमिनाइन क्योंकि अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। कई लोग जो कि इस एनर्जी में, कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है, अभी बहुत लोग इस एनर्जी में नहीं है, बट ये स्टार्टिंग में सभी लोगों के साथ में होता है डियर। तो क्या करना है वहां पे, आपने अपनी सैक्रल चक्र को बैलेंस करना, ताकि बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आपको ना हो। चक्रास के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बिल्कुल वो आपके पास में बिल्कुल रिसीव होगी, बट पहले ये वीडियो आपको रिसीव होगी, ठीक है। इसके अलावा डियर, थर्ड आई चक्र, बहुत सारी चीजें आपको मिल तो रही होती है, आपको यूनिवर्स से साइंस तो मिल रहे होते हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते। जो आप रिसीव कर रहे होते वो भी कम लेवल पर रिसीव कर रहे होते। सारी लेवल पर आप रिसीव कर सको, अगर 80% का मैसेज आया ना, तो 80 के 80% आप रिसीव कर सको उसको। थर्ड आई पर काम कीजिए, विजुअलाइजेशन पावर्स बढ़ाइए, अपने आप की क्रिएटिव पावर्स से जुड़ करके चीजों को विजुअलाइज कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद मिराकुलसली रिजल्ट पाइए, ठीक है। ये हो गया दूसरा मेथड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी डिवाइन एनर्जी की टच में हो, यानी कि डिवाइन एनर्जी से हम, जैसे कई ट्विन सोल्स होते हैं जो शिव जी को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, अगर ना आप शिव जी पार्वती में से कोई एक ही डिवाइन एनर्जी को मान रहे हो बहुत ज्यादा, दैट मीन्स इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जो इम्बैलेंस है ना, वो बाकायदा एक ही डिवाइन एनर्जी से जुड़ सकते हैं, जैसे शिव शक्ति अलग नहीं है, ठीक है। बट अगर आप में इम्बैलेंस है किसी ना किसी तरीके का, तो बाकायदा या तो आप शक्ति से जुड़े हो, या तो आप शिव से जुड़े हो, ठीक है। तो जब आप शिव शक्ति दोनों को कंबाइंड होकर, या दोनों को एक मान के, और दोनों को साथ में पूजा, या साथ में पूजा आराधना, साथ में पाठ, या साथ में जाप, या साथ में विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, या साथ में अपने थर्ड आई पे देखना शुरू कर देंगे, साथ में वैल्यू, साथ में रिस्पेक्ट उनको करना शुरू कर देंगे, तो आप मानकर चलिए। और ये लोग ना जब भी टिंग करके आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो ये साथ में आ रहे होंगे, तो मानकर चलिए आपका जो इंटरनल फेमिनाइन मैस्कुलिन ऊर्जा है वो पीस में आ रहा होगा डियर। ये चीजें छोटी छोटी आपको कोई कहना चाहिए कि कोई और दूसरे लोग नहीं बताने वाले हैं। रीजन क्योंकि इन सारी चीजों का ना बड़ा 3D में हमारा महत्व होता है, और इन सारी चीजों को हम वैल्यू नहीं देते, ठीक है। तो जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है उसको डायरी में नोट कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए डियर। तो आप जब दोनों डिवाइन एनर्जी को सेम पेज पर मान करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, या जो लोगों ने अभी बढ़ना शुरू कर दिया है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था, वो एक ही एनर्जी को मानते थे, ठीक है। जब तक वो बैलेंस नहीं थे, बैलेंस में आना शुरू हो गए तो दोनों एनर्जी को उन्होंने मानना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक ही तरह से मान करके अभी वो पूजा कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल शिव और शक्ति दोनों को, शिव शक्ति कॉम्बिनेशन में, यानी कि अर्धनारीश्वर जो अवतार होता है, उस अवतार में आपने डिवाइन एनर्जी को पूजना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप श्रीहरि के भगत हैं, ठीक है, और माता लक्ष्मी को मानते हैं, तो आप उनको भी एक मान करके बिल्कुल ओके कीजिए, ठीक है। जो भी डिवाइन एनर्जी से आप जुड़े हो, ये बाकायदा अपने आप के ऊपर में देखिए डियर, डिवाइन तो कंप्लीट लाइट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अवतार हैं जिनके थ्रू हम ये कहना चाहिए सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हैं, और फिर वो व्हाइट लाइट तक, जिसमें कोई निराकार और निर्गुण वाला जो स्वरूप होता है उससे जुड़ते हैं। बट सबसे पहले तो सीढ़ियां यही देते हैं जो कि हमारे स्वरूप होते हैं, जो कि जिनका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इनसे इस तरह से जुड़ सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप सोते समय, जब आप सोएंगे, ठीक है, सोते समय, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जब आप सोएंगे तो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को अफर्म कीजिए, आई एम इन कंप्लीट बैलेंस, आई एम इन कंप्लीट बैलेंस, मैं कंप्लीट बैलेंस में हूँ। पाँव के नाखून से लेके, पाँव के अंगूठे से लेके चारों उंगलियां, फिर पाँव का तलवा, फिर एड़ियां, फिर उसके बाद लेफ्ट, आपने राइट से शुरू करना है तो फिर लेफ्ट पे जाना है, तो लेफ्ट के चारों उंगलियां, अंगूठा, तलवा, ठीक है, फिर पाँव, फिर दोनों घुटने, फिर ऊपर थाई। तो इस तरह ऊपर बढ़ते 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 हर एक चक्रा को, और शोल्डर तक, और पूरा। उसके बाद जब आप थर्ड आई पर पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पर दोनों कानों को, नोज को बोलते हुए, और फिर जब आप थर्ड आई पर आ जाएं, तो कुछ लोग तो इस बीच सो जाएंगे, ठीक है, रात को सोते समय करना है आपको ये, तो कुछ लोग इस समय पर सो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी, जिस समय पर आप यहाँ पर पहुंच जाए, तो आपने ये चीज विजुअलाइज करना है कि आप वो डिवाइन एनर्जी के साथ में एक हो चुके हो। जो डिवाइन एनर्जी आपके ऑरा में इस समय तक आएगी, बिल्कुल आएगी डियर। जो लोग लंबे समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके साथ में डिवाइन ऊर्जा हमेशा रहती है। जब आप इस तरीके से इन्वोक करते हैं, ठीक है,
अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, तो बाकायदा कुछ पावर्स आपके साथ में जुड़ जाती है। तो जो आप एक एक बॉडी के पार्ट को अफर्म करते जाएंगे ना, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप कंप्लीट बैलेंस में होंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर आने तक नींद आ जाएगी। कुछ लोग तो पहले ही सो जाएंगे और कुछ लोग यहाँ तक आने तक 110% सो जाएंगे। डियर, आप कुछ दिन इसको करके देखिए, 21 डेज सारी चीज़ों को करके देखिए, गारंटी के साथ आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आप बहुत बैलेंस में आने की शिद्दत में पहुंच जाएंगे। चाहे आपका एनर्जी इस समय पर कुछ भी है, कुछ भी है, सारी ही चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये कहूँगी डियर कि लगातार आप इसको करते रहिए और बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाइए। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो रामबाण काम करती हैं और जिससे आप तुरंत तुरंत बैलेंस में आ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।